बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत और इत्तेहादी उनके जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं इस वक्त और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दिए जा रहे हैं और बयानात की भरमार है। मामला क्या है, क्यों अचानक जो है वो ये सारा मामला सामने आया है, इस हवाले से आज बात कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो सैलाब से मुतासरा लोगों को मदद करने का ये मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनकी मदद की जाए, जबकि इस मामले के ऊपर जब बयान दिए गए तो इस पूरे मामले के ऊपर ख़ास तौर पर वज़ीर पंजाब की जानिब से कहा गया है कि जो है वो एक तकरीब के दौरान उन्होंने आज ये कहा है कि उन्होंने कहा जी वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि कोई भी पंजाब पर उंगली ना उठाए, वो ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरफ जो भी उंगली उठेगी वो तोड़ दी जाएगी। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि अगर किसी का पक्का घर गिरा है तो उसको 10 लाख रुपए अदा किए जाएंगे, अगर किसी का कच्चा घर जो है वो सैलाब से मुतासर हुआ है या गिरा तो उनको 5 लाख जो है वो दिए जाएंगे। किसी गाय या भैंस अगर मर गई है तो उसे भी जो 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रहनुमा उनके नदीम अफजल चांद साहब ने जो है वो कुछ बातें की। उनका ये कहना था कि जनाब हमें कहा गया था कि जो है वो लोकल इलेक्शन करवाए जाएंगे, जब इकट्ठी हुकूमत बनाई तो ये मामला भी जो है वो हल नहीं किया गया और अभी तक जूं का तूं है, लोकल इलेक्शन नहीं करवाए गए। और उनके साथ साथ उनका ये कहना था कि कुछ लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पंजाब में ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसका जो है वो जवाब दिया गया है। जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात पंजाब की अज़मा बुखारी साहबा ने जवाब दिया है कि जो है वो सिंध में जो है वो बरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाब से बहाल नहीं हुए। और उसके साथ अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ़ भी की। उनका ये कहना था, बिलावल भुट्टो के बयान को ज़्यादा मोतबर समझती है, बाकी सैलाबी सियासत करने वालों की दुआ ही की जा सकती है। ये मामला है, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानबाजी शुरू है। और इस पूरे मामले के ऊपर क्यों ये इस तरह सामने मामला पेश आया, इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये इत्तेहादी भी हैं और मिलकर हुकूमत भी बनाई हुई है। और इस वक्त पंजाब की अगर बात करें तो गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है। मैं अपने आज मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ जी। जो पैनलिस्ट है मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले इमरान खोकर साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम कहते हैं जी आपको प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। और मेरे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली तारक चीमा साहब, वेलकम कहते हैं जी आपको। थैंक यू जी। तो इस शुरू ही आपसे कर लेते हैं। चीमा साहब, क्या हो गया, आपके इत्तेहादी हैं और यकदम ये मामला जो है वो शुरू हो चुका है, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ये बात बताई है कि ये बेसिकली बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के हवाले से ये छेड़छाड़ की गई है। देखें, आप जानते हैं कि 40 साल तकरीबन आलमोस्ट 38 to 40 ईयर्स बाद इतना जो सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं, और जिस दिन से पंजाब सैलाब की जद में था उस दिन से लेके आज तक पंजाब गवर्नमेंट वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से लेके नीचे जो इवन 1122 तक जो टोटल ब्यूरोक्रेसी और जो इक्विपमेंट है वो यूटिलाइज़ किया गया है। जितने भी सैलाब ज़दगान उनको उसमें बिल्कुल जी। हमें पाकिस्तान पीटीआई से रहनुमा पीटीआई एजाज शफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बात जारी रखें जी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तनकीद की गई है ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर तो यहाँ पे कोई ऐसा सैलाब में कोई ऐसा एरिया था या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे विक्टिम्स को रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था तो फिर तो इस पर होनी चाहिए थी तनकीद। जबकि मैं ख़ुद भी, हम चूँकि आई बिलोंग्स टू ननकाना, तो ननकाना भी एक सर्टन बेल्ट जो थी सैलाब ज़दा थी, तो हमने ख़ुद हमारे जो सांगलाइल में हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर हैं चौधरी मोहम्मद बरजीज़ तार साहब, उन्होंने और मैंने मिल के DC एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तकरीबन 15 से 20 दिन वहाँ पे काम किया, खुद काम किया वॉलंटियरली। इसलिए काम किया कि जब हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहबा खुद काम कर रही हैं तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिली है कि हम भी खुद इसमें किसी किस्म की हुकूमती इमदाद का मैं जिक्र नहीं कर रहा, हमने खुद देख के कि लोग इस वक्त मुश्किल में हैं तो उनकी मदद की जाए। दूसरा देखें, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो एंटायरली एक डिफरेंट प्रोजेक्ट था।
वो जो गरीब लोग थे जिनकी डे टू डे लाइफ, कहा गया कि आप बंद करना चाहते हैं कुछ लोग। नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी से तो वाकई बंद करना चाहते हैं। बिल्कुल हरगिज़ नहीं है जी, क्यों बंद करेंगे? देखिए उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। देखें वो एक ऐसा फंड है जिसमें जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको नादरा के जरिए, डाटा के जरिए फंड्स मिलते हैं, तो फिर वो अगर गरीब लोग इसके इनको सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए अगर उनको आप सपोर्ट कर देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, माली मदद करते हैं सैलाब-ज़दगान को, तो फिर कोई ऐसा इसमें हर्ज तो नहीं है वैसे? देखें आप एक बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है BSV, ये तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और पंजाब में भी उन लोगों को, पंजाब पूरा तो कोई फ्लड ज़्यादा तो नहीं हो गया ना। देखिए लाहौर में कि अगर 1.5-2 करोड़ की आबादी है तो यहाँ पे बेशुमार लाखों लोगों को मिल रहा होगा। अब उस पूरे फंड को डिट्रैक करके ये कहना कि भाई आप उन्हीं को दें, देखिए उनको दें तब अगर हुकूमत पंजाब गाफिल है, सोई हुई है, उनके साथ नहीं खड़ी। साहब बताएं भाई क्यों दें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, क्यों करें मदद? अगर वो फैक्ट्री नहीं है, अगर वो लोग सैलाब-ज़दगान इलाकों में नहीं है, तो फिर आपकी ये मुतालबा तो जी इसमें मुनासिब नहीं है। इसमें जो सबसे पहले आपने बात की है ना, मैं टर्न बाय टर्न आपको आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपने बात की है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा जी जो भी पंजाब की तरफ देखेगा तो उसकी उंगलियां तोड़ देंगे, तो ये मरियम नवाज़ को मैं बता देना चाहता हूं कि ये आपके कोई ये रेवंड के दरबारी नहीं है, आपके कोई चौकीदार इधर गुलाम नहीं है, आपके नौकर नहीं है कि आप किसी को भी कहेंगी कि मैं इधर उंगलियां तोड़ देंगी। आप अगर किसी की उंगलियां तोड़ने की बात करेंगी सिंध के अंदर आपको कोई अगर डायरेक्शन दे पंजाब से जी तो आप सुन लेंगे? नहीं, हमें डायरेक्शन दे सिंध में। अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, तो जो हमारी उंगलियां तोड़ने की बात करेगा तो हम उसे कहेंगे हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाल है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जो पैरोकार हैं, उन्होंने सारी जिंदगी ये सोबतें और तकलीफें और परेशानियां और जेलें और कोड़े ये सारी चीजें देखी हैं। आज आप इधर आके बैठ के हमें ना डराएं, हमें ना धमकाएं, हम आपकी धमकियों से डरने वाले लोग नहीं है। और जहां तक बात रहेगी लोगों की, बिलावल भुट्टो साहब की तो तारीफ की है ना, जितनी वज़ीर आला मरियम नवाज इस पंजाब की ठेकेदार है ना, उतने ही मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आम कारकुन और एक आम पब्लिक अवाम का एक आम शख्स जो है वो पंजाब का ठेकेदार है। कोई भी किसी को तहादी हैं, कोई भी किसी गवर्नर पंजाब आपके पास, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर हम सैलाब के ऊपर बात करते हैं कि 4300 मौजाजात जो हैं उसमें अफेक्ट हुए हैं, अगर फ्लड एमरजेंसी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की तो क्या गलत बात की? अगर हमने कसूर में अप्रिशिएट भी किया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कसूर का विजिट किया तो आई वाज देयर, मैं भी उधर था। तो उधर किसान जो उधर जब मिले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम 100 एकड़ के मालिक हैं, आप हमारी बात सुने। हमें ये कहते हैं भीख मांगे, हाथ में जो है कटोरा लेके भीख मांगे, हम 100 एकड़ का मालिक एक है, कैसे भीख मांग सकता है? और दूसरी बात ये है, वो कहते हैं असलां ते जे नेकी करो नस्लां तक नहीं भूलते, पर बद असलां ते नेकी करिए कुटियां जाला चलते। एजाज शफी साहब ने PTI से ज्वाइन किया, हमने एजाज शफी साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज शफी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हैं, आपने सारा मामला तो आपको पता ही है, आपने देखेंगे सुने भी होंगे बयानात इनके, क्या कहते हैं? देखें जी, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना, इनकी नूरा कुश्ती है। ये इनका ना कोई नेचुरल अलाइंस है, ना कोई, ये सिर्फ इमरान खान के खौफ की वजह से दो चोर, दो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, एक खेमे में बैठे हैं, एक ड्राइवर शरीफ बैठे हैं, ये दोनों अपनी चोरियां छिपाने के लिए, आप देखें पीपल्स पार्टी का नजरिया तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था, वो नजरिया था बेनज़ीर साहब का था। उस नजरिए को आप इन्होंने ला के अपने सारी अपनी कमियां कुताइयां चोरियां, अपने सारे जो स्विस बैंक हैं उनको छुपाने के लिए एक ये रायवंड का इनका, देखिए हमेशा यही नवाज शरीफ था जिसने तस्वीरें फेंकी थी, यही नवाज शरीफ था जो असम्बलियों में बेनज़ीर साहब को कहते थे। अच्छा, वो पॉलिटिशियन थे, ये तो जरदारी साहब का पता ही कहाँ से बैठ के ये सिर्फ इमरान खान के खौफ की वजह से कटे हुए। नंबर 1, अब ये जो गालियों वाला शुरू हुआ ना, ये नौजीदा बच्चे हैं, ये मरियम क्या चीज़ है, इसको क्या पता सियासत का? आज तक इसने कभी सियासत, कभी काउंसलर बनी, कभी कुछ, ये तो मरूसी सियासत की एक
एजाज शफी साहब पूरा पंजाब चला रही हैं वो, आप कह रहे हैं कि उनको क्या पता है? पूरा पंजाब चला रही वो है। एक मरूसी सियासत है। मरियम एक मुगल शहजादी समझती है अपने आप को। मैं समझता हूँ कि वो एक नलायक, नाहल और टिकटॉकर बच्ची है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए हमें अजीब लगता है, क्योंकि उसको वो अपने कहाँ उसके वालिद ने इस पंजाब पे 1985 से लेके 2024 तक किनकी हुकूमतें रही हैं? उसके चचा की या उसके वालिद की? आज वो बातें करती हैं जी मैं पंजाब को एक ऐसा पंजाब बना दूंगी। तो भाई आपका वालिद 85 में था, 88 में था, 93 में था, आपके चचा 4 दफा चीफ मिनिस्टर हैं। क्या वो नलायक नाहल थे और आप ही एक काबिल औरत हो कि जी आप जनूबी पंजाब की भी ठेकेदार बन रही हैं, आप उंगलियां तोड़ने की ठेकेदार? ये जो नलायक अफसर होता है या नलायक पॉलिटिशियन होता है वो इस तरह की एग्रेसिव बातें करके अपनी नलायकियों और नाहलियों को छुपाते हैं। नंबर 2, मैं ये अभी मेरे भाई इधर बैठे हैं नून लीग वाले, वो कह रहे हैं 40 साल बाद, और मेरे भाई मुहतरम भाई 2010 में भी 2022 में भी सैलाब आए थे, फ्लड आए थे, तबाहियां हुई थी। उस वक्त भी ये एक शोबाज शरीफ बूट पहन के जाता था। अगर इनको नहीं याद तो आप अपने मेमोरी से इनको दिखा दें कि 4-4 फुट लंबे बूट पहन के वो सैलाबों में फिरता था और वो ड्रामेबाजियां करता था। वो भी फ्लड थे, आज भी फ्लड है। इसको माने कि ये इनकी नलायकी, नहली और इनकी मिस मैनेजमेंट है, जिस वजह से अभी कहते हैं जी कि वो कह रही है कि जो मकान गिरा है नहीं कहीं ये आपको तो नहीं सुनाया जा रहा। सुन ले मेरी, वो गा गे गी पे चल रही है। अभी तक इतनी नलायक गवर्नमेंट है कि उनके पास सर्वे नहीं आया। वो ये नहीं बता सकते कि कितने मकान, पक्के मकान डैमेज हुए हैं, कितने कच्चे डैमेज हुए हैं, कितने जानवर मरे हैं, कितनी चीजें, कितनी फसलें तबाह हुई हैं। उनके पास अभी तक सर्वे, अभी भी वो गा गे गी कि जी 10 लाख मैं दूंगी, 5 लाख दूंगी। ओ भाई कितना अच्छा से आप जाके देखें से कैसे पुरसाने। मैं कसूर गया हूँ, गेली पर चैम्बर में गया हूँ, पर पूछे इनमें से कोई बंदा गया है? मैं उधर अपना कबीरा ले गया हूँ कातलपुरा में, तो इनका कोई बंदा गया है? मैं मुल्तान हम लोग गए हैं, हम अलीपुर गए हैं। ये सारे फुटेज पे सारा टब्बर का टब्बर भेज के कहते थे जी हमारी कैबिनेट है। कैबिनेट के पास क्या सर्वे आया है? इनके पास तो रिसोर्स होते हैं, गवर्नमेंट इनकी है। तो अगले दिन ही जिस इलाके में पानी आया था पानी को खत्म हुआ है तो अभी 15 दिन हो गए उन इलाकों में, आज तक ये गागी की बातें कर रहे हैं। नहीं अब काम चल रहा है ना, सिलसिला शुरू है आहिस्ता आहिस्ता जी, आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू है ना, अब शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब वो लोग मर जाएंगे आगे, उनको बीमारियां खा जाएंगी, उनके जानवर भूख से मर जाएंगे, उनके खेत तबाह हो जाएंगे, उस वक्त इनको ठीक है जवाब ले लेते हैं एजाज शफी साहब आपकी इस बात का। के ऊपर गवर्नमेंट है, भतीजी की नीचे गवर्नमेंट है, और ये बातें गागी की पे कर रहे हैं और उंगलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में इन्होंने कौन सा थीम? नहीं वो उंगलियां तोड़ने की बात तो आपको तो नहीं कही, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, वो बात की पीपल्स है। पार्टी को कही है। पीपल्स पार्टी वो भी नाजीदा बच्चा है, वो जो बिलावल है वो भी उसी कैटेगरी का जिस कैटेगरी। अब दोनों बैठे हुए यहाँ पर रहनुमा, इनसे बात कर लेते हैं। जी अली तारक चीमा साहब आपसे सवाल है। एक तो ये है कि एजाज शफी साहब ने कहा जी अभी तक तो डाटा ही नहीं है आपके पास कि कितना नुकसान हुआ है, भैंसें कितनी किसानों की जिनकी जो है वो चली गई हैं, जो मर गई हैं, उसके अलावा अभी तक आपके पास दादोशुमार नहीं है। और कहते अभी तक शुरू नहीं किया आपने, गा गे गी कह रहे हैं जी आप। जी मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, खोखर साहब भाई हैं मेरे, इनसे आपने सवाल कुछ और किया था, इन्होंने उसको सियासी भड़कों में कन्वर्ट करके जो आंसरेबल बात थी उस पर तो आंसर ही नहीं किया। बेनज़ीर इनकम स्कोर पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लेट मी आंसर, पता लग जाता है पीटी साहब जो पीटी वाले जवाब है, लेट मी आंसर हिम। देखें माजरत के साथ वो एक ऐसी जमात से बिलोंग करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में देखा कि 8 घंटे सवात के दरिया में लोग इंतज़ार करते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे और वो दरिया बुर्द हो गए। इनको ज़रा शर्म नहीं आती? इनको शर्म तो आनी चाहिए कम से कम। ये एक ऐसी पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, ऐसी लीडरशिप पे तनकीद कर रहे हैं जो डे फर्स्ट से लेके आज तक एक दिन भी ज़ाया नहीं किया। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने देखा है किसी डीसी एसी की मजाल नहीं है वो घर चला जाए, छुट्टी पे चला जाए। मरियम नवाज साहबा ने इस कदर उनके ऊपर उनको इंस्ट्रक्शन दी है फ्लड रिलीफ के लिए, और ये बातें कर रहे हैं पीटी वाले। इनको तो शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। देखें आपको नहीं पता स्वाद में लोग मर गए 8 घंटे रिलीफ का इंतजार करते रहे। आपने नहीं देखा पेशावर में उधर जब फ्लड आया KPK में, तो रिलीफ तो क्या देना था, ये तो बाहर नहीं निकले अपने से। आप मुझे बताएं, इस बात को भी छोड़ दें,
इमरान खान क्लेम करता है कि मैं जी पाकिस्तान का बहुत पैट्रियाट हूँ, मेरे से बड़ा कोई मुहब्बे वतन है ही नहीं है। आप मुझे बताएं, सैलाब में पाकिस्तानी बहे हैं कि पीटीआई के लोग बहे हैं? क्या पीटीआई ने कोई फ्लड रिलीफ कैंप लगाया है? क्या कोई इन्होंने, जो पहले वो हमेशा की तरह आ जाते थे, ये प्लांटेड लगाने नहीं देते? नहीं आप सर, लगाने झूठ नहीं बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, ये मेरे से गलत लफ्ज़ अदा हो गया, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, मुबालगा आराई कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान बाहर होता तो फिर फ्लड रिलीफ होना था। अगर इमरान खान अंदर है तो फिर पाकिस्तानी बहते हैं तो बह जाएं, मरते हैं तो मर जाएं। फिर इनके लिए कोई पैट्रियटिज्म नहीं है, इनके लिए इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मरियम नवाज ने जो रिलीफ दिया है पूरे पंजाब में, उसकी खुद उसको एक्नॉलेज किया बिलावल भुट्टो साहब ने। देखें, कोई भी पार्टी की जो क़यादत है, क्या अभी कुछ दिन पहले पता नहीं 500 अरब की हमने खबर सुनी थी कि मुख्तस कर दिए हैं 500 अरब। सर हम सब कुछ करेंगे। देखें, जब सैलाब आया है तो ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमने डाटा कर, भाई आप जाएं, बाहर निकलें, आप कमरों से बाहर निकले तो आपको पता चले कि अभी भी लोग कितने अफेक्टेड है। आप ग्राउंड पे फील्ड्स में जाएं, भाई लोग पहले वो सैलाब जो है। अली तारक चीमा साहब, एक ब्रेक लेने, टाइम हुआ है, फिर दोबारा आते हैं आपके पास, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया अकमल बारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक़ है, इनसे भी बात करेंगे। इमरान खोखर साहब, काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपसे लेने हैं। आपकी जो है वो इसके ऊपर भी बात हो चुकी है, एजाज शफ़ी साहब ने भी कुछ आपके ऊपर बात की है, उसके अलावा आपके साथ बैठे अली तारक चीमा साहब, इन्होंने भी बात की है, तो क्या कहेंगे आप? वो कहते हैं क्या मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगी तू तुहीने जवानी करके, और तू डराती है हम जालों को आतिशे दोज़ख से, हम तो आग को भी पी जाते हैं पानी करके। बात बड़ी अच्छा, सिंपल। चीमा साहब ने एक सवाल ये भी उठाया था कि आपसे सवाल किया गया था कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे मैं आ रहा हूँ। देखें कि जब उसमें नहीं आते लोग तो फिर उनको क्यों दे दें? अच्छा। ये भी आपने जवाब देना, बाकी आप बात करें। अच्छा जी, बिलावल, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब कसूर आए तो उन्होंने, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, एक तो उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप फ्लड एमरजेंसी, और पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि आप फ्लड एमरजेंसी अनाउंस करें, और फ्लड एमरजेंसी में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपने फ्लड एमरजेंसी में एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उससे एग्जाम्प्ट करें, जो लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जो लोग अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, एक बात। और उसके बाद उनको बीज, खाद और जो दूसरी कंपनसेशंस हैं वो भी उनको दी जाए। हुकूमत ने क्या काम किया कि अगस्त के जो बिल हैं वो उसके एग्जाम्प्ट कर दिए। अब अगस्त में तो वैसे ही सैलाब आया हुआ है, अगस्त में जब सैलाब आया हुआ है तो वहाँ पे तो बिजली यूज़ ही नहीं हो रही है। तो जब वहाँ पे बिजली यूज़ ही नहीं हो रही है तो आप कब के करने हैं? फार्मर्स की आप कंपनसेशन किस तरीके से कर रही हैं? एक बात, 4300 मौजा जात जो हैं पूरे पंजाब में अफेक्ट हुए हैं। 4300, मैं फिगर्स की, फैक्ट्स और फिगर्स की बात करता हूँ। 4300 मौजा जात, 4300 देहात, 130 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। आपने साइट सर्विस करने थे, जामिया सर्विस करने थे, फील्ड सर्विस करने थे, आपने नहीं किए। आपने पर जो लोग अफेक्टी थे, उनके जो लोग एक्सपायर हुए थे, वो पर पर्सन उनकी फैमिलीज़ को आपने 10 लाख रुपीज़, 1 मिलियन रुपीज़ देना था, वो आपने आज तक नहीं दिए हैं। कहाँ पे हैं? और इससे बाद आप कहते हैं हम पंजाब के वारिस हैं। आपने तो पंजाब के वारिस नहीं है, आप टिकटॉक के वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं है। एक बात, आपने पंजाब को लावारिस किया है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मुल्क में रहने वाला कोई भी शख्स, ख्वाह वो कोयटा में पॉलिटिक्स कर रहा है, पेशावर में कर रहा है, कराची में कर रहा है, या पंजाब में कर रहा है, वो पाकिस्तानी है, वो पंजाबी नहीं है, वो सिंधी नहीं है, वो बलोची नहीं है, वो पठान भी नहीं है, वो पाकिस्तानी है। सो पाकिस्तानी कोई भी है, उसको राइट है। आज हमें कहा जा रहा है जी आप कि उनकी एक उज़मा बुखारी साहिबा ने कहा जी बिलावल साहब जो हैं वो सिंध के ऊपर फोकस करें, पंजाब की बात ना करें। नहीं, पंजाब की बात ना करें, आप कोई ठेकेदार हैं पंजाब के कि पंजाब की बात सिर्फ आप नहीं करनी है। मतलब और यही है कि आप अपना सूबा नहीं, हम नहीं, ये संभाल लेंगे, आप अपना संभालें। ये नहीं, ये कहां से बात निकल आई? आप अपना सूबा संभाले और मैं पाकिस्तान, मैं पूरे पाकिस्तान का जो है शहरी हूं। मैं किसी सूबे का शहरी नहीं हूं। अब है तो मैं पंजाब में जरूर रहता हूं। मिसाइल खत्म। इमरान खोखर पंजाब में रहता है। अच्छा भाईजान, आप इंटरप्ट ना करें। देखिए, मैं जब आपकी बात में इंटरप्ट करूंगा ना, फिर आपसे ऑब्जर्व नहीं होगा, सो आप मेरी बात में इंटरप्ट
ना करें। देखें मेरी बात मुझे सुनिए। अपॉर्चुनिटी जो है सर, ना आप उन्होंने सब्जेक्टिव गुफ्तगू करें ना, आप सब्जेक्टिव गुफ्तगू करें, आप सब्जेक्टिव पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं। एक आप अपने जो वर्ड्स हैं ना, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। I am not putting my words in your mouth. I am requesting you कि आप सब्जेक्टिव बात करें। Why you are requesting me? You don't have the power to request अभी तक me. आपने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा जी, इसके बाद बात ये है, जहाँ तक ये सिंध की बात करते हैं, सिंध के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने SFERP के तहत जो है सिंध फ्लड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत 21 लाख जो घर हैं वो हमने जो है हैंडेड ओवर किए हैं, लोगों को, पब्लिक को हैंडेड ओवर किए हैं। ये पीपल्स हाउसिंग जो प्रोग्राम था और ये फ्लड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत लोगों को पैसे दिए, उनको ज़मीन दी, उनको कहा कि आप अपने मजदूर लगाएं, अपनी लेबर लगाएं, उधर के जो विसिनिटी के लोग हैं उनको रोज़गार दें आप, और अपने घर बनाएं। घर बने, लोगों के हैंड ओवर भी हुए हैं, आप इसको वेरीफाई करें। एक बात है, ये तो होगी सिंध की। अब बात की जा रही है कि मैं पंजाब में रहने वाला का इमरान खोखर पंजाब में रहता है और इमरान खोखर को कहा जाए कि जी आप बलोचिस्तान की बात नहीं कर सकते, तो क्या मैं बलोचिस्तान की नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात कर सकता हूँ? ठीक है, किसने रोका है? नहीं, ये जो बात हो रही है, मसाइल, आप अपने सूबे के मसाइल देखें, अच्छा जी, इधर हम अपने सूबे के मसाइल को बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। दूसरी बात कर सकते हैं, हम तो कहते हैं कि आपने कंपनसेट करना है ना, आपने वेलफेयर और पब्लिक के लिए काम करना है। लेकिन तो पब्लिक के जो वेलफेयर है सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, अच्छा नहीं, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर अगर तस्वीर का इशू है, आप अपनी तस्वीर लगा लें। क्यों कहा आपको तो इशू तस्वीर, कुछ लोग ये प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं, कहां पे? जबकि यहाँ पे कुछ लोगों को उसके ऊपर लगी हुई तस्वीर से एतराज है, और हम कह रहे हैं कि भाई बाबा आप तस्वीर चेंज कर लें। हम तो ये कहते हैं कि आप उधर से डाटा लें, लोगों को कंपनसेट करें, आप जो फ्लड इफेक्टेड जो पब्लिक है जवाब लेने दें जी। आप मैं ये समझता हूँ मेरे भाई जज्बाती बहुत हो गए हैं, फिर सब्जेक्टिव गुफ्तगू नहीं कर रहे। बेनजीर की तस्वीर हटाने का मामला नहीं है, मामला ही कुछ और है। देखिए आपने उसके ऊपर वो आप चाहते हैं कि वहाँ पे मोहतरमा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल पब्लिकली मरियम नवाज ने एक्नॉलेज किया और कहा है कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो मेरिट पे जो पहले चल रहा है, ये भी सवाल है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, उनको फिर कैसे? एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आने लगा। देखें, फ्लड ने बहुत सारे ऐसे लोगों को इफेक्ट किया है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आते ही नहीं थे, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड थी, जमींदार लोग थे वहाँ पे, उनको तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। ये तो जो मेन टाउन मेट्रो टाउन्स होते हैं जहाँ पे जो वहाँ पे गरीब लोग हैं, ज़्यादा रेशो उनकी है। जब पंजाब गवर्नमेंट ये कमिटमेंट कर रही है कि हम हर बंदे को उसका घर दोबारा बना के देंगे, जो उसकी कंडीशन है उसको रिहेबिलिटेशन में के प्रोसेस के जरिए किया जाएगा, तो फिर बार बार बेनजीर, असल में मैं ये समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है, जो पंजाब लेवल पे जो क़यादत है, उनके पास चूँकि इस वक्त करने को कुछ नहीं है, उन्होंने फ्लड में जो इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने सोचा चूँकि हमने प्रैक्टिकली तो कोई काम नहीं किया, तो इसलिए चलें पंजाब गवर्नमेंट पे कीचड़ उछालते हैं। इनका एक सवाल ये भी है, एक और सात सवाल ले लें, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी है, हम बात तो कर सकते हैं। सर डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हम बात तब कर सकते हैं कि अगर मेरा तोड़ देंगे बात। देखें मेरी बात सुने, ये बिल्कुल ऐसी है कि मेरा अपना दामन साफ ना, और मैं आपसे कहूँ जी आप अपना दामन साफ करें। फर्स्ट मुझे अपना दामन साफ करना चाहिए। देखिए कराची में एक बारिश आती है, पूरा कराची डूब जाता है, तब तो किसी पीपल्स पार्टी के बंदे को ख्याल नहीं आता कि पिछले 40 साल से आपकी कराची में गवर्नमेंट है, आप एक बारिश को नहीं संभाल सकते। एक बारिश पार्टी ने कभी उंगलियां तोड़ने की बात तो नहीं की ना। सर देखे ना, उंगलियां तोड़ने की हमने ये तो नहीं कहा कराची में फ्लड। मैं फिर वही कहूंगा, फिर बात की तो मेरे भाई से रिक्वेस्ट है सब्जेक्टिव। अभी मेरे एक भाई बात कर रहे थे जानवरों की। देखिए आप आए मेरे साथ चले, जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, मैं अपना कैमरे से बड़ा चेक कौन सा है, आप हमारे साथ चले। जिन लोगों के जानवर इफेक्ट हुए थे, हर किसान को वहां पे वनडे की शक्ल में चारा फराहम। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं, हम मंडी फैजाबाद गए हुए थे, हम बोट के जरिए एक जगह पे शेखदा खुदा पूरा सराउंडेड बाय वाटर था, हम वहां पे गए उनको राशन देने। आई वॉज सरप्राइज्ड कि उन्होंने मुझे कहा कि हमें राशन दें या ना दे, लेकिन हमारी जो जानवर हैं इनके लिए हमें वंडा दे। और जो वहाँ पे इंतजामिया थी, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये बोट आ रही है, और मैंने बाकायदा इंटरव्यूज कंडक्ट किए लोगों से, मैंने उनसे पूछा कि आपके जानवरों के लिए वंडा मिला कि नहीं मिला। इसलिए देखें सिर्फ इल्जाम तराशी, देखें अगर मैं खुद कुछ लोगों को दिया है, मेरे भाई जज्बाती हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि खुद ये कुछ करते नहीं है, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पूरे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
एक इसमें जमात तहादी भी है और एक हुकूमत में है पंजाब में, और गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जी जी क्या कहेंगे आप, क्या हो गया इनको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। सबसे पहले तो मैं इन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इन्होंने बात बड़े हौसले से सुननी है, क्योंकि मैंने भी हौसले सुनी है। ठीक है जी, तो गुफ्तगू का आदाब भी यही है। तो ये जो पहले भाई साहब कह रहे थे, ये जो अली तारक साहब हैं कि रिलीफ कैंप नहीं लगा रहे, भाई आप तो रिलीफ कैंप, आप तो तस्वीर के बगैर कोई चीज़ नहीं चलने दे रहे। कोई बंदा तकसीम कुछ करना चाह रहा है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मेरा हल्का है NA-117 शदरा, तो वहाँ पे मैं कैंप लगाने गया, तो वहाँ पे मुझे जो मुतलका इंतजामिया थी उन्होंने कहा कि ये आप कैंप तब तक नहीं लगाएंगे जब तक मरियम नवाज साहब दी माँ जो है खुद साख्ता, खुद ब खुद की, वो उनकी तस्वीर लगेगी तो फिर आपने यहाँ पे कैंप लगाना। मैंने कहा भाई हमें क्या मजबूरी है, हुकूमत आपकी इसकी है। तरदीद कर चुके हैं ना अली तारक। सुने, ये नहीं सुनना आपने, पहले हौसले सुनना है। आए मेरे साथ सुबह चले, मैं कहता हूँ कैंप हौसले सुनिए, लगाएं, अगर आप मैं जवाब कैंप देंगे, कैंप आपको लगवा सवाल दें, नहीं मैं मिलेगा, इनका आपको कैंप टाइम नहीं मिलेगा, लगवा दें, बगैर हम तस्वीर कैसे के। छोड़ देंगे? टाइम अगर मिलेगा देखिए भाई, अवाम के टाइम रिलीफ मिलेगा सर, ये देखिए और मसला टाइम ये मिलेगा आपको, पीटीआई का मसला और ये टाइम मिलेगा है भाई, कि इस मुश्किल हालात और टाइम को मिलेगा यार पॉलिटिसाइज आपको। करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिसाइज ना करें इस अकबर मैटर भाई को। साहब बोलिए। और मेरे भाई, साथ आप चले, बात मैं सुनो इनको ना, लेके चलता दोबारा हूं। यार जवाब दे। मेरे भाई आपको बारी टाइम साहब से ने पूरी पूरी बात बात कर कर दी, दी, मैं मैं इनको लेके चलता बात हूं। मुकम्मल ये करने मदद दो। करने के लिए आए, हम जी। इनके साथ हैं। बारी साहब आप बात मुकम्मल करें, अच्छा, आप कोई बारी नहीं। साहब को तो आप बात सुने ना, आप सुन लो यार, क्या हो गया? सर आप ऐसे हौसला इल्जाम रखो ना। लगाएंगे, इल्जाम गलत क्या बयानी लगा? मैं करेंगे, बात तो कर रहा मुझे हूँ। बात तो अच्छा करनी आप पड़ेगी। आप बात बात कर लेना। मुकम्मल करें, फिर मैं इनसे जवाब दे लूंगा। अभी सुने, ये मेरे के पास काफी चीजें हैं, मैं कुछ करता, ये जो भंडारा बारी साहब इल्जाम नहीं लगाना, सबूतों के साथ बताना है प्रोग्राम में। करूंगा भाई, सबूत के बगैर ही बात करूंगा। मैं जी। भी देता हूँ कुछ चीजें, मेरे पास क्लिप्स हैं, मैं सबूत कहता के हूँ- साथ बात करनी है, आप बगैर सुने नहीं। जरा, वंडा तकसीम करने की बात कर रहे हैं यार। मेरा इलाका जो आबाई इलाका है नौरवाल है, मैं सबूत के साथ बात करूंगा। कहेंगे तो आपको क्लिप दे के जाता हूँ। वहाँ पे वंडा तकसीम तब तक नहीं किया गया जब तक सब्दी माँ मरियम नवाज की तस्वीर ही नहीं लगी वहाँ पे। ये तकरीबन 4-5 दिन यहाँ पे ये एक्सरसाइज चलती रही। आगे चलें आप। आगे चलते हैं। खोखर साहब कह रहे थे कि ये हमारे चेयरमैन बिलावल साहब, जो इनके चेयरमैन बिलावल साहब हैं, उनको कसूर तो नज़र आ गया, कराची नहीं नज़र आया, थर के इलाके नज़र नहीं आए, जिधर आपने बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का। आपके पास 35 ईयर से सिंध है, तो वहाँ पे आपने कौन सी नहरें, दूध की नहरें बहा दी, शहर की नहरें बहा दी। कराची में एक बारिश होती है तो वहाँ पे पूरा कराची जो है वो फीचर बन जाता है। यार सुन लो पहले, मैंने सुना है आपको। आखिरी दफा बारी साहब कराची कब गए थे वैसे? गए थे बारी साहब, ये बताएं ये आप। देखें, आपका मीडिया, आप तो बात सुनिए, ठीक है, अब वो कहते हैं मीडिया दिखाता सारा आपकी कुछ। सीढ़ियां मीडिया ही दिखाता है ना। ठीक। मैं थोड़े दिनों पहले गया हूँ। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। दूसरा ये देखें, जो इनकी लड़ाइयाँ हो रही है ना, इनसे साबित ये हो रहा है, मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, कोई अंदर की खबर निकाले। अंदर की खबर दे रहा हूँ। ये जो शरीफों और जरदारियों के बुरे दिन आने वाले हैं, ये जो लड़ रहे हैं ना आपस में, इस समझ लें कि अब बुरे दिन आने वाले हैं। और मेरा ख्याल है ये दूर नहीं है, नवंबर में समझें कि ये एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। अब इन्होंने भागना है। और मैं एक बात यहाँ पे नवंबर करूंगा, में ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपने पहले कहा था कि सदर ट्रंप आने वाले बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये अच्छा, होगा, ट्रंप भी वही कहीं पे है। ये ऐसा ना हो जाए। बात सुने, बात वो करनी है जो आप सुने। जी जी। आपने कहा था कि ट्रंप आने वाला है, मैंने कहा ट्रंप से हमारा कोई हम डिपेंड नहीं करते ट्रंप नहीं, पे। लेकिन पीटीआई का एक मौक़िफ़ तो था ना कि वो आएंगे और इलेक्शन के नहीं, बाद। खान साहब की बात को डिनाई कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, खान साहब की इमरान खान की बात है, हम अच्छा किसकी यार, बात मुझे कर हंसी रहे हैं? इमरान खान खुद कह रहा था कि ट्रंप आएगा और मुझे रिलीफ मिलेगा, और ये उनकी बात की नफी कर रहे हैं। सर, जवाब दें। भाई आप मैं दे लो। सियासी बनूं, लेकिन अच्छा, आप सब आप तो ये बोलें ना देखें, कम बारी से कम। साहब ये जो इनके जो अर्दली साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, वो साथ खड़े हैं। बड़ी शर्म की बात है, वह हमारी कौम को इन्होंने शर्म से मार दिया तकरीबन। ये इनको मदनिया दिखा रहे हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बारी इनको साहब, दिखा रहे हैं, मदनिया दिखाए। बारी साहब, लालच दिया जा रहा है पूरी दुनिया में कि इज्जत का मुकाम है ना। कहाँ पे इज्जत हुई यार? आपने गुलामी कबूल कर ली भाई। कैसे? हमें, आपको और मुझे इन्होंने इस टाइम तक 3,18,000 का मकरूज कर दिया। आपको मुबारक हो, आप 3,18,000 के मकरूज हैं इस टाइम। उसमें से बंदे की 80% बात कर रहे आपको हो। मकरूज इमरान खान ने किया। आप 80% डाटा उठाएं, 30 सालों में कर इनके दिया। साबका और वजीर ये खजाना ने 35% हम पे उसने कहा मुसलत जी है। जितना पाकिस्तान ने अच्छा, कर्जा लिया अच्छा, है। सर एक मिनट लिसन मी, इन्होंने कहा है ना कि हम 3,18,000 के मकरूज है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, इनके वजीर खजाना ने कहा है, उसकी आप निकाले स्पीच, उसने कहा जी 76% जो कर्जा है वो हमने लिया। सर बंदा ले लिया। अब मैं फिगर्स की बात कर रहा हूं। मेरे भाई आप 76% ये वाकई बात पूरी दुनिया
में इस वक्त पाकिस्तान को रेड अच्छा, कारपेट बात में सुनिए। वेलकम किया जा रहा है इन्होंने- और इसको कह रहे हैं जलालत। ओ यार, कम ऑन यार, जलालत क्या हो तो गया? बस साहब, जलालत बारी वो साहब थी जब इमरान खान से आपने गुलाम इब्ने गुलाम बना दिया। सर जलालत आपको वो थी शर्म जब आनी इमरान खान से जहाज ले लिया गया था। नहीं, बारी साहब, ये जो कमर्शियल फ्लाइट से वापस आना ये पड़ा था। बात जलालत इज्जत वो- वाली बात है नहीं, सर, पूरी ये दुनिया बात में। अपनी- देखें, साथ इंडिया काबिले है, एहतराम है। इंडिया है, साथ इंडिया को भी पता लगा कि पाकिस्तान का क्या मुकाम मेरे है। भाई हैं, काबिले एहतराम है, लेकिन इल्जाम वो लगाएं जिसके पास आपका कोई डाटा हो, कोई फैक्ट्स में बात करें आप आप। देखें, ये 35 ईयर से ये पंजाब की बात करते हैं ना, पाकिस्तान को बाद में करते हैं। हम बीइंग के पाकिस्तानी तो हमें दर्द तो है, पंजाब में निकलते हैं। अच्छा, पंजाब में 35 ईयर से ये मसलत नहीं है, ये इन पे यहाँ पे मेरी नील की रिक्वेस्ट है हुकूमत- 35 साल गिनवा दें, मैं इनसे माफी मांगूंगा। पूरे आपको- मुझे अच्छा, 35 मैं साल मैं कहाँ रहते हैं? पंजाब हुकूमत नून लीग वज़ीर खजाना कौन रहा? नहीं, प्रोग्राम रहा। बड़े भाई, छोटे मियां, बड़े मियां, सारे यहाँ पे मसलत भी है। पीटी का वकील है, ये हर बात को इल्जाम अच्छा करते हैं, यार, हर बात को इल्जाम क्या है? नहीं, वो कह रहे एक मिनट, चीमा साहब मियां आप साहब, काउंट मियां कर साहब, दें। हैरी बंदा मियां यार। साहब, मेरी बात वो कौन इस बंदे को मेरे भाई से काउंट कर दें, काउंट कर दें। 35 साल 35 साल काउंट कर दें। नून की हुकूमत के गिनवा दें, मैं मान जाऊंगा। अच्छा, लो जी, वो मान रहे हैं। अच्छा, सुने, आप बताएं। सबसे पहले जो बड़े मियां साहब हैं, वज़ीर खजाना रहे, अब गिनते लिखो ना, लिखते जी, कब से कब तक चलें बताएं। जी, कब से कब? ये समझ ले 80 से बाद में। 80 से बाद में सर, ये देखें इनका नॉलेज का मैं लेवल सुना ये है। ना, सर, knowledge इस का तरह level इल्जाम एक ना मिनट लगाएं, बात प्लीज, सुनने दें। प्लीज। अच्छा, सुन बारी ले। साहब, बारी साहब बताइए। नॉलेज और बेस्ड यार, बात सुनो ना करें। पहले। सर, इस तरह इल्जाम भाई, ना सुन लो लगाएं, इस तरह पहले, मेरी अल्लाह के क्यादत में बंदे, इल्जाम 82 लगाएंगे, में। मैं अच्छा। सुनता रहूंगा। नहीं सर, अच्छा, प्लीज। सुने। एक मिनट, 82 बारी से बारी बाद बारी। वज़ीर बड़े मियां साहब रहे। 82 से बाद, ये मेरे भाई का हाल है। इन्होंने ओए यार, ओ यार, 82 से। ओ यार, नहीं सर, नहीं, इस तरह क्या नहीं, बात सर, कर रहे हैं? अच्छा, पहले दफा कब मुंतखब हुए थे? सर, इनसे अच्छा, 35 ईयर मुझे गिनवा दें। 90 से लेके आप हिसाब कर लो। मेरा 10-12 साल ही अच्छा, बनते हैं, 39 से लेके, अच्छा बात सुनो, 89 से लेके आज तक ये मुसलसल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं जी, नहीं, बीच में दूसरी हुकूमतें भी तो आई मुशर्रफ हैं। हुकूमत, काफ लीग मुशर्रफ हुकूमत। हुकूमत आई है, फिर क्या हो पाकिस्तान गया पीपल्स है? पार्टी आई है, अच्छा, दूसरी बात फिर सुनो। आपकी हुकूमत माशाल्लाह 3.5 साल बुजदार साहब इन्होंने की। मेरी बात सुनी। जनाब, जो पॉइंट बात बाबा, मेरे भाई ये से गुलजार साहब। मेरे भाई जो अच्छा, सुने जरा। हैं गलत बयानी कर रहे हैं। गलत 90 बयानी से आप कर लेके- रहे हैं। आप दो मिनट, सर, मीडिया में रोज आप खोखर साहब का टाइम प्लीज है। एक मिनट। टाइम है इमरान खोखर साहब का। 35 साल 90 से लेकर नहीं गिनवा सके। 35 साल है, उसमें मुशर्रफ 35 साल है ना पूरे। सर, मैं काफ लीग गिनवाता की हूं। गवर्नमेंट को आप किधर ले जाएंगे? सही, मैं हमें कमाल कर रहे हैं आप। बस सुन लो। नहीं, मुशर्रफ दौर कितना था? अच्छा, सारा जब आप मुशर्रफ 2008 तक मुशर्रफ गवर्नमेंट नहीं रही, 2000 वो 6 साल, तो आप वो 8 साल सर, 8 साल वो भी आप हमारे अच्छा, साथ में इमरान डाल- खोखर साहब, आप बारी साहब बड़ा टाइम दिया, आपको इधर से भी बात करनी है। ओ पाकिस्तान यार, पीपल्स बात तो पार्टी। करने नहीं देते, जो मतलब की बात है वो। बारी साहब की अच्छा, बात एक सुन मिनट लें। कर अच्छा, ले सुने जी, जरा। खोखर साहब सुन ले कर ले जरा। जी। अब आपने बात खत्म करनी है। बात खत्म करो। अली साहब, आपने नहीं ये बोलना। भाई रिक्वेस्ट है, साहब को बात जरा- मुदल्लिल करे, ओ भाईजान, मुदल्लिल बात करे, इल्जाम इल्जाम तराशी लगाए। नहीं, फैक्ट- मैं सिफारिश करूंगा कि पॉइंट्स टिकट के आपको ऊपर मिल आए। जाए, पर इस तरह सर टिकट नहीं, मिलता। मुझे टिकट जिस नहीं तरह आप चाहिए। बहस कर रहे हैं, मुझे बात सुने। आप हम मेरिट पे सुन लो गुफ्तगू यार, करेंगे, सुन लो इस्लाह के लिए क्या- गुफ्तगू कौन होगी। सा मेरिट है आपके पास यार? अच्छा, सुने। कमाल है। अब बहस करके उनको टिकट मिलनी है, यहाँ पे बहस करके टिकट मिलनी है। ये देखे ना, सर अल्लाह को आप जान अगेन ब्लेम में चलेंगे। अच्छा, चलो बारी साहब बजाय कि आप शुरू मुझे करें। 35 बारी साल साहब की टाइम बात कम है। आप मुझ पर टिकट का टाइम ब्लेम लगा कम रहे है। हैं। सर, इस तरह ब्लेम लगाने से आखिरी जी जी मैं सुना। एक मिनट आपने बोलना है, उसके बाद खोखर साहब की बात है। नहीं, 2 मिनट तो बोलूंगा। अच्छा, 2 मिनट ये जो पहले 5-7 बात मिनट सुने, बोल लिया आपने। मीडिया पे रोज खुशहाली होती है, जो हमारी रोज खुशहाल होता है पाकिस्तान। ओ यार, सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। क्या किसी का बिल सस्ता हुआ, कोई आटा सस्ता हुआ, कोई किसी को चीनी सस्ती मिली? ये सारा रोज सबकी माँ जो आती हैं वो समझ लें कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है और 10 करोड़ पे इश्तिहार पर लगा देती है। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने यार, ये मुझे डबल एक पे ऐसा डबल प्रोजेक्ट खर्चा हो बता गया। दें। वो मुझे कितने एक हैं? ऐसा बारी साहब, ये ग्रीनलैंड देख लो, ये बात देख लो। अभी बात सुनो। कौन सी कौन सा प्रोजेक्ट? जो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट और 10 करोड़ की पब्लिसिटी अच्छा, हो, सुने। मैं इनसे माफी मांगूंगा। मुझे अभी सुन लो। सिर्फ सिंगल हौसला करो, फिर हौसला करो। सर आप बताएं ना, इस तरह आप हौसला ब्लेम, करो यार। इस तरह ब्लेम लगाए जा रहे हैं, ब्लेम लगाए जा रहे हैं। आपके पास कोई डाटा ही नहीं अच्छा, है। कौन सा प्रोग्राम है बता दें। मॉडल टाउन के बाहर एक ग्रीन लैंड बनाई गई थी। अच्छा। करोड़ों की, 15 करोड़ की लागत थी उसपे। मैंने केस भी किया उस पे। 15 करोड़ के जो इश्तिहार आपने कितने इश्तिहार दे दिए वहां पे, और वो पता क्या, वो एक बारिश पे आई और बह गया पूरा का पूरा। अच्छा, और वो किसका पैसा जाया हुआ? हमारा पैसा ये हुआ। knowledge आपका level हुआ ये जो था। आप हम ले लेते हैं इनसे पूरी बात कर रहे ग्रीन हैं। बात सुने, ग्रीन लैंड जो आप थी, पूरी एक बात कर बारिश रहे के बाद वो पूरी की पूरी सफेद हो गई। ये सामने है मॉडल टाउन, दूर तो नहीं है, आप जाके देख लेना। चलो, वहाँ पे अब ग्रीन आपकी लैंड बात मुकम्मल हो गई है। ये मैं अली तारक साहब से इसका लेता हूँ जवाब, लेकिन खोखर साहब की बारी काफ़ी देर से नहीं आई। हम अपने प्रोग्राम में टाइम साहब को बराबर देते हैं। जी इमरान खोखर साहब, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने दोनों दोस्तों को कहूंगा थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अभी आपके साथ भी इधर ऐसे ही मेरी होना है। बात सुने ना, बात बड़ी सिंपल सी ये है कि इधर कोई जंगो जल्द तो नहीं है ना। ये आप
कोई जंगे तो नहीं लड़ने आए हैं। अच्छा, अब नहीं। हर बंदा देखे, मेरी बात सुने, कुछ देखे, बिल्कुल इधर ठीक हमने है, कुछ ठीक है। रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ही आपका प्रोग्राम हमेशा बिल्कुल होता है। ठीक है, हर बिल्कुल। बंदा अपना बारी narrative बारी सामने- अपनी अपना नैरेटिव एक बात उन्होंने जो की है वो सुन ले, मैं सारी पाकिस्तान बातों का की- जवाब दूंगा, लेकिन पाकिस्तान की ये जो- बात करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता जी, हूँ जी। कि हर बंदा अपनी अपनी बात करे और काउंटर जो भी अपना आपका डिफेंस है वो लें, अपनी टर्म पे लें। ये किसी के अंदर जो है घुस जाना किसी की बात में, ये गैर मुनासिब बात है। चले अब आ जाते हैं बात कि ये जो दोस्त PMLN से आए हैं, इनके लास्ट सेशन में एक दोस्त आए थे, उन्होंने कहा जी हमने पूरे पंजाब में 500 कैंप्स लगा दिए हैं। जनाब को आपको याद होगा, उन्होंने कहा जी 500 ऑन फील्ड हमने हॉस्पिटल्स जो हैं वो कर दिए हैं, हमने उसमें ऑपरेशनल हो गए हैं, ठीक है, और हम लोगों को बहुत कंपनसेट कर रहे हैं। अब मेरी बात ये इतनी सी है कि भाई 4300 मौजा जात आपके अफेक्ट हुए हैं और आप 500 कैंप्स लगा के और 500 ऑन फील्ड हॉस्पिटल आप फील्ड इंस्टॉल करके आप किस लेवल की खिदमत कर रहे हैं पब्लिक की। और अगर इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कोई बात करती है, कोई ओपिनियन देती है, आपके साथ कोई बात शेयर करती है, रिफॉर्म्स की बात करती है और आपको उसके ऊपर जलन होती है और आप अपनी तरफ से ऊट पटांग बातें करनी शुरू कर देते हैं, उंगलियां तोड़ेंगे, उधर स्टेन करें, ये करें और ये ना करें। हम मुल्क के शहरी हैं, हम आपको क्या कहते हैं, हम आपको ये कहते हैं, देखें हम ये कहते हैं, सुने, हम आपको कहते हैं कि जो डाटा बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में है आप उधर से वो डाटा कलेक्ट कर लें, जो आप इंडिपेंडेंट। आपने 12 सितंबर से PMLN ने और मरियम नवाज ने कहा था जी 12 सितंबर से आपका जो साइट सर्वे है और जामिया सर्वे शुरू हो जाएगा, वो 12 सितंबर से आज हो गई है 29 सितंबर, आज तक वो सर्वे नहीं हो सका, ठीक है, वो स्टार्ट नहीं हो सका। और उसमें रिलीफ कमिश्नर और वो फील्ड ऑफिसर्स और वो सारा जो है इनका प्रोग्राम था, वो नहीं। अगर उसके ऊपर हम कहते हैं कि आप स्टार्ट कर दें तो इसमें कौन सी बुरी बात है। और दूसरी बात यह है कि जहां पर वंडा, इलेक्ट्रिसिटी, लोगों की जो सफर कर रहे हैं जिस लेवल के ऊपर, और दूसरी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो अपना शेयर कर रही है ना। गवर्नर पंजाब हर जगह पे, पंजाब में हर जगह पे जा रहे हैं, जितने भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, हमारी तमाम लीडरशिप जा रही है। अच्छा देखें ना, जहां तक पंजाब भी जा रही है, बात ये आपका जाना बेहतर है, उनका जाना बेहतर नहीं है। अच्छा बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ डोनेशन की, कसूर भी आए, कसूर में भी आगे डोनेशन की, और अगर और भी मुल्तान में गए, मुजफ्फरगढ़ गए, उधर भी जाके डोनेशंस की। और अगर जो भी आपकी जो खिदमत गुजार जो एजेंसियां हैं, जो भी हैं लोग, अगर वो कर रहे हैं लोगों को इमदाद करने की कोशिश, हमें उन्हें अप्रिशिएट। और दूसरी बात ये है कि आपने ये बल्दियाती इलेक्शन हम अग्रीव्ड हैं और ये कहते हैं कमिटमेंट को पूरी करें। जब इन्होंने ये हुकूमत संभाली है, इन्होंने 7500 कमिटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की और उनमें से एक भी इन्होंने के ऊपर ये पूरा नहीं उतरे। हमने उस्ताजा की बात की, उस्तादों की बात की, उसको फेंक दिया। हमने अगर सेहत की बात की, उसको उठा के फेंक दिया। भाई किसी भी चीज में आप रिफॉर्म्स करने को तैयार ही नहीं है, और जो आपको रिफॉर्म्स की बात करता है आप उसको पंजाब का गद्दार डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, और ब्रेक ले लें जी, उंगलियां तोड़ने की बात, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सलाबत खान के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वो इत्तेहादी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे के खिलाफ बयानात का जो है वो सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली तारक चीमा साहब। अली तारक चीमा साहब, यहाँ पर बात की जा रही है इमरान खोखर साहब की जानिब से कि 500 कैंप और इसके अलावा बहुत कम तादाद बताई गई ऑन एयर है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, क्या इतनी बड़ी तादाद में ये बता रहे हैं 4200 के करीब मौजा जात, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग इफेक्ट हुए हैं। 4300 काश खोखर साहब ये बताते और एक्नॉलेज करते कि 25 लाख लोगों की जिंदगियां जो एट रिस्क थी उनको सरवाइव किया गया है, वो नहीं बताएंगे खोखर साहब। काश खोखर साहब मेरे साथ फील्ड में जाएं और ऑन ग्राउंड, मैं आपको, इन्होंने कहा ना गवर्नर साहब ने काम किया, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप गवर्नर साहब का लास्ट मंडी फैजाबाद का विजिट निकाले, वहां पे वीडियोस बनी है, अगर आपको मियां साहब चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। रेड कारपेट बिछा हुआ है,
उधर से हम ट्रक लेके जा रहे हैं सामान के। हमारे जो वहाँ पे मरकजी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी मोहम्मद बरजीश तार साहब ने, उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट को छोड़ दें, पर्सनली लोगों के लिए काम करें। चैलेंज कबूल सर, करते हैं सर, आप, प्लीज, जो तीनों पैनल प्लीज, बैठे हैं, प्लीज, हम वहाँ पे चलते हैं, आप मेरे साथ चले, हम इमरान वहाँ पे खोखर साहब के गए, साथ अभी हो, गूगल अली की बात तारक चीमा साहब और हमारे साहब के साथ हो। हमारे पास वो वीडियो गवर्नर आप साहब देखें, ने अभी अपनी भाई कह रहे थे पॉकेट कि से बोलना निकाल के नहीं, अब दिए देखें खुद बोल रहे हैं। अपनी यतीम और बेवाओं और ये जो सूरत बच्चियों हाल है। की शादियों के सामान थे, ये सूरत अपनी हाल। पॉकेट से गवर्नर साहब ने निकाल के दिए। सर, गवर्नर थीम साहब पार्क की मंडी बात कर फैजाबाद लें, का विजन निकाले, आप रावी की बात कर वो लें, गवर्नर है, आप डॉक्यूमेंटेड मुजफ्फरनगर विजन की बात रेड कर लें। कारपेट की बात जो सर की है, मैं रेड कह रहा हूँ कारपेट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। रेड कारपेट की बात है। सलामज़दा इलाके में मंडी फैजाबाद गए, मैं कुदरती नकली मैं भी वहाँ पे 10 दिन सर मैं आपको 50 वीडियो से निकालता हूँ कि आपके गवर्नर साहब जो अच्छा हैं, बारी बारी में हमारे मैं गवर्नर साहब तो आपके हैं, हमारे तो है ही नहीं है। आपसे एक मरतबा सर मेरी रिक्वेस्ट बात करता हूँ, मेरी आपने मेरी खुद कहा था वो वो बारी बारी सर देखे ना गवर्नर साहब हौसला जो वहाँ रखें। गए मंडी फैजाबाद, वहाँ पे गए, अगर उन्होंने एक थैला वो तो भी आवाम आटे के लिए का, कर रहे हैं। एक इस पैकेट भी चीज़ को राशन मैं का चैलेंज डिलीवर करता किया। बारी बारी तो खोखर मैं साहब आपको एक आपको टाइम देते हैं, आपको टाइम देते हैं, हजारों लाखों एक मिनट आपको टाइम देते हैं। बोलने कर से, दूंगा। शोगली ठीक बोलने है, से इनकी हकीकत ऐसी में बातें करने से कोई हकीकत में बदल नहीं जाना है। हम आपको आप मैं दोनों से दरख्वास्त करता पाकिस्तान हूं पीपल्स पार्टी कि साबित करेगी बारी 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 अपनी ठीक अपनी बारी पे है, जी जी आप कहें कि मेरे चौक, मेरी बात आते सुन लें, अगर आप कहें कि मेरे चौक की ननकाना साहब में जी मैं आपको टाइम देता हूं। ननकाना साहब में तो सलाब आया ही नहीं है। भाई सलाब तो आया चिन्होट में, सलाब आया मुजफ्फरनगर पेश में, करता हूं। मुल्तान में आया। ननकाना साहब ने इंफॉर्मेटिव है, ठीक इतना है। इंफॉर्मेटिव है कि इनको ननकाना पता साहब ही नहीं अपने है चौक की बात कि करेंगे कि मेरे 50 चौक से में आ गया। 60 देहात जो आपके बह चौक- गए ननकाना के, आपके चौक में पूरी बात मंडी नहीं होगी, फैजाबाद बात जो होगी है, फ्लड वो अफेक्टेड बह गई एरिया है सैयदवाला के फ्लड साथ अफेक्टेड मोड़ एरिया एक एक करके अगर बात कर ले मेरे नाज़रीन को भी समझ आ जाएगी, आपको भी समझ आ जाएगी। मेरे भाई को यही पता नहीं है। अब देखें effectively काम किया उसके अंदर। अगर मेरे भाई ये ने इस ये तरीके claim से कर नहीं दिया कि होगा ननकाना में कि आप सलाब ही पीपल्स नहीं आया, पार्टी के ऊपर तो मैं इल्जामात की आप रेड कारपेट का कहा तो मामला खराब हो गया। चलेगी आप रेड कारपेट आप किस तरीके से आप जो है अच्छा चलो आप अली कर सकते अली हैं। अली तारक साहब आपकी तरफ मैं कह रहा हूं, आते मैं हैं। गवर्नर साहब की आपको 50 रील्स दिखा देता हूं। सलाब ही नहीं आया ननकाना में। ननकाना में सलाब नहीं आया। नहीं, वो कह रहे हैं मेरे चौक में, और भाई आपके चौक का मैंने ठेका लिया हुआ है, आपके चौक में सलाब ही नहीं मंडी है। फैजाबाद, आपके चौक में मैं क्या दूं, सर, ये लेकिन जो देखिए। फ्लड अफेक्टेड एरियाज है उधर की मैं आपको नहीं, 50 ननकाना रील्स, साहब में 50 वीडियोस ये दिखा कह रहे हैं दूं। सलाब आया। सलाब ही नहीं आया। पीपल्स पार्टी No नहीं surprise। ना के गवर्नर साहब ये इतने sincere हैं। राजा परवेज अच्छा साहब, मैं हसन मुर्तजा मेरे साहब, शो में हमेशा हमने भाई बड़े तहम्मुल मिजाजी के फ्लड साथ अफेक्टेड एरिया और एक एक करके नहीं, हर एक को ऐसा नहीं पूरा है। टाइम बात देते करने की मैं हैं। बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है आपसे। सुने मेरी बात सुने ना, ये वन साइडेड अगर अपना कोई सो कार्ड नैरेटिव अगर कोई लेके आए हुए हैं ना, तो सो कार्ड नैरेटिव को नहीं, फैक्ट्स पे बात कर ले, एविडेंस पे बात कर ले। अभी गूगल कर ले, निकाले मुझे वो रेड कारपेट दिखाए मुझे, मैं आपको इनको कह रहा 50 हूं- रील्स दिखाता नहीं हूं। आप प्रोग्राम रख लेना, हम चले जाते हैं उधर। मैं गवर्नर साहब की आपको 50 रील्स दिखाता हूं जिसमें गवर्नर साहब हर जगह पे 30 जितने भी गाड़ियों फ्लड के अफेक्टेड एरियाज हैं, प्रोटोकॉल में उनके साथ गए हैं। 30 नहीं गाड़ियों हम के आपको प्रोटोकॉल कह रहे हैं कि हम वहां पे जाते हैं, आप हमें कह रहे हैं कि नहीं, सोशल वज़ीर मीडिया के आज़म 100 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो वहां पर जाकर शो करते हैं। वज़ीर आला 150 गाड़ियों के काश प्रोटोकॉल ये में जा 30 रही है। बैग ही आटे के ले जाते उनके लिए। टिकटॉक बना 30 दिया। गाड़ियां मैं प्रोटोकॉल कह के लिए रहा 30 हूं, बैग ही ले जाते। मैं आपको ट्रक्स दिखाता हूं, मैं आपको 40,000 सर ट्रक्स मंडी दिखाता हूं। फैजाबाद ये ना कहीं 30 गया। गाड़ियां अच्छा हम कह रहे आप हैं। उनकी बारी है। ठीक है, खोखर मैं साहब, इनकी मेरी बारी रिक्वेस्ट ऐसे है। नहीं होगा। मेरे भाई से रिक्वेस्ट ये है। धौंस का अच्छा, देखे ना, और मैं- ये बिल्कुल मैं टू द जाकर पॉइंट के अपने बारियां अपने लेंगे। टू द पॉइंट मैं टू द ऐसे पॉइंट पूरा पॉइंट बात हम कर इनको रहा हूं। बारियां देने के लिए मैं तो नहीं इनसे कह बैठे रहा हूं, हुए ये हैं देखिए पंजाब ना, में। आप तो हादी ये बारियां हैं, लेंगे। ये political आप बात कर हुकूमत रहे के हैं। तहादी ये हैं, बारियां लेंगे और तहम्मुल objective मिजाजी के नहीं साथ कर बात रहे करें। थे। मेरे हम भाई बारियां जी, जी, देने के लिए मेरे नहीं भाई बैठे हुए जज्बाती हैं। होके ठीक है, सब्जेक्टिव गुफ्तगू से कंक्रीट हट जाते बात हैं। कर रहा हूं। ये पॉलिटिकल एविडेंस गुफ्तगू लेके स्टार्ट कर देते हैं। ये कह रहे हैं रेड कारपेट इस तरह बिछा ऊंचा हुआ है। बोलने से- रेड कारपेट मैडम मरियम नवाज के लिए बिछता है, खोखर ना कि साहब, गवर्नर पंजाब के खोखर लिए साहब, बिछता है। खोखर गवर्नर साहब ऐसा पंजाब ऊंचा तो बोलने से हकीकत अवामी नहीं आदमी बदलेगी। है, अवामी आदमी है, वो आप हर देखें। मस्कीन के घर गया है। अच्छा हर गरीब अब के घर गया है। बारी साहब के घर हाँ, गया है। आप और दोनों अपनी पॉकेट आप से- मैंने जगह का भी नाम अच्छा, मैं बताया, अभी देखिए, आपको verify निकाल कर ले। देता हूं, अगर वहाँ मैं पे गलत गए होऊंगा, 30 अगर गाड़ियों मैं का गलत प्रोटोकॉल होऊंगा, है, काश 30 बैग ही ले मैं समझ जाते। नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। बारी 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 साहब आप बात करें, आप दोनों आपको रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, साथियों की जिम्मेदारी रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार मैं रिक्वेस्ट। ऑन पॉकेट उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जी, कि 10 अकबर बारी साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शादियां मैं करवाऊंगा।
लेकिन इस खोखर तरीके साहब से नहीं मेरी है बात कि तो- ये रेड एक कारपेट पे मैडम मरियम रिक्वेस्ट के लिए है, हो खोखर सकता साहब, है। रिक्वेस्ट है। गवर्नर साहब को जरूरत ही कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अब आप दोनों प्लीज भाई साइलेंट, वो तो प्लीज साइलेंट। जमीन से Topicless जुड़े हुए गुफ्तगू आदमी करें, हैं, Topicless वो गुफ्तगू ना जमीन करें। से जुड़े हुए मैंने गवर्नर ये पंजाब- अच्छा अब आप मैं- तहादी भी हैं या लड़ाई भी कर रहे ये हैं? इसको- आपने अभी नेगेट कर नहीं दें। नहीं आप मेरे- तहादी भी हैं उनके? मेरे सुन ले, मेरी लीडरशिप असल मेरे में गवर्नर मसला पंजाब ये के है- ऊपर ये गलत इल्जाम लगाए और मैं चुप करके इनको देखता इनको रहूं मसला कि ये है- अकमल बारी साहब आप भी तो कोई बात कर लेना, ये क्या हो रहा है? मेरे तो अब आप टाइम दे दिए अकमल मेरे बारी भाई साहब। का मसला ये है कि इन्होंने काम को आप किया आप इस एजेंडे के ऊपर आ गए हैं और आप हेड बल्लो की गवर्नर साहब गए हैं करने की कोशिश कारपेट कर का रहे हैं। जो वो ये लिया inject प्रोटोकॉल नहीं हो लिया सकता। अच्छा साढ़े हम काम तीसरी पे पार्टी से वापस पूछ आ गए लेते हैं। हैं। खोखर साहब तीसरी Inject पार्टी नहीं सर से- इन्होंने तीसरी एक और बात इन्होंने ग्रीन बेल्ट वाली अब की आप नहीं, उनकी बात ग्रीन करो। बेल्ट वाली जो उन्होंने Request है बात की ये रेड कारपेट मरियम नवाज के लिए हो सकता है। मेरी जी, जी, आप मेरी बोलिए, आप मेरी बोलिए। रिक्वेस्ट पंजाब के लिए है नहीं हो देखिए सकता है। इमरान यार, खोखर सुन ले सॉरी यार, खोखर अब तो हम साहब लोग खोखर साहब से पानी लें, आप पानी लें। खोखर साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है पानी कि लें। लाउडली बोलने से लेवल के- शॉर्टली बोलने से लीडरशिप का नाम तौहीन अमेज तरीके से लेकिन- बात नहीं, करने तौहीन से अमेज- फैक्ट विल नॉट आप चेंज मेरी बात सुनिए। फैक्ट विल नॉट आप चेंज कहते एंड हैं द फैक्ट कि इज आप दिस मेरे- कि मेरे पंजाब लीडर की- हुकूमत मेरे ने गवर्नर की हर आपको सलाम इनका- ज़दा और इलाके मैं में चुप करके बैठा फ्लड हूं। इफेक्टिव्स की ठीक मदद की है नहीं इसलिए मेरे ऊंची गवर्नर बोलने की से आप कोई राइटली आप अभी इन्होंने ग्रीन बेल्ट की बात की है ये मेरे भाई हैं क्रिटिसिज्म करेंगे इन्होंने तो ग्रीन मैं बेल्ट बात की नहीं बात की है करूंगा यार, आप सुनो। wrongly criticism अब बारिश साहब करेंगे, क्या करें? तो अब मैं साहब तो सुनो तब समझ नहीं आ रही अब। जो जेल है कारकुन है वो इतना ऊंचा इतना बोले कमजोर नहीं है वो जो वाकया है वो ठीक है, बख्ती इतना नहीं हो कमजोर जाना नहीं है वो हकीकत से आपने ठीक नहीं है। हट जाना हाँ जी। देखें आप हाँ मेरे जी, भाई एक मेरे लाख- मेरे नहीं, भाई एक अकमल बारी साहब के प्रोग्राम में बैठे 21 हैं। लाख घर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स बस पार्टी ने देखिए, नहीं दिए ऐसी मेरे भाई मशरे से स्टार होते मगर चले जाते साहब ने हैं नहीं लेकिन दिए, जो बात करने 21 वाली है उसको लाख कोई घर जवाब समझ नहीं नहीं देते आ रही, खोखर साहब नहीं समझ आ रही। फ्लड खोखर रिलीफ साहब नहीं, करके। ऐसे नहीं होगा खोखर साहब बोले हैं, मैंने चुप करके सुना है। अपॉर्चुनिटी अब खोखर साहब को चुप करके सुननी चाहिए मेरी बात नोट करें मेरी बात का जवाब दें अगर मैं कह रहा अच्छा हूं मैं माइक बंद करवा दूंगा अगर आप सर अगर मैं बात कर रहा हूं कि गवर्नर साहब ये नोट करें मैं और मुझे बात में एक बात करने दें। एक बात करके बात समाप्त करूंगा 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पब्लिक को और जो फ्लड अफेक्टेड जो पब्लिक है उनको अपने हाथ से दिए हैं 21 लाख घर आप वेरीफाई कर लें इसको ये वेरीफाई ना निकले मैं लिख के दे देता तो मैं सियासत छोड़ दूंगा अच्छा, ये लेकिन इस तरीके से बात है दूसरी बात है मैं आपको 50 वीडियोस सरदार सलीम हैदर साहब की गवर्नर पंजाब साहब की दिखा देता हूं और जिसमें आप देखेंगे और जमीन से जुड़े हुए शख्स हैं वो जमीन के साथ जुड़े हुए शख्स हैं चारपाइयों पे बैठे हुए हैं जमीन पे बैठे हुए हैं और आप रेड कारपेट की बात कर रहे हैं और भाई रेड कारपेट अब होगी बात। रेड कारपेट अशरफिया के लिए होता है वो अशरफिया की जमात है 30 नून गाड़ियों लीग के है प्रोटोकॉल नून जी लीग अब है। आप जवाब दें जी ये अब- 30 अब गाड़ियां पता नहीं खोखर किसकी हैं साहब, ये इमरान खोखर साहब प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट 30 है गाड़ियों आपसे खोखर रिक्वेस्ट है साहब, बात 30 गाड़ियों के देखिए साथ जी क्या ताल्लुक है? टू द पॉइंट बात सर करें। टू दी पॉइंट जी, बात जी। कर रहा हूं मेरे देखिए, लीडर मैंने- के इल्जाम तराशी से ग्रेज किया मैंने जाए जगह मेंशन की जी। है जो अगर उसको रेड साबित कर देगा कारपेट मुझे जगह जगह mention अच्छा जी की है। कौन सी जगह थी हेड कारपेट बल्लो की में गए हैं ये अच्छा वहाँ पे अब सलाम बात आया तो सुने था। ना उनकी फिर जवाब मैं दें। वहाँ पे खुद क्या उधर था होता जी मुझे नहीं अच्छा पता आप साथ थे? गाड़ियों मैं अपनी वीडियो दिखा देता हूं मैं खुद उधर हूं अच्छा कौन सी जगह मैं थी काफिले के बल्लो साथ की भी पे हूं हाँ जी। जो देहात है देखें और मैं चेयरमैन खोखर बिलावल साहब भुट्टो साहब के जितनी साथ मर्जी ऊंचे वो बोले उधर नहीं थे और मैं उधर नहीं था गवर्नर वो पंजाब के बिलावल साहब साथ की तो बात ही नहीं कर रहा अच्छा। ये मामला है अली अली तारक चीमा साहब वो कह रहे हैं साथ थे ओ भाई जब वो बिलावल गवर्नर साहब की साहब तरफ चले जब गए, वो देखिए गवर्नर मेरी साहब बात। गए हैं तो बिलावल साहब भी साथ थे और मैं खुद साथ था जी अच्छा बिल्कुल जी बात होगी अब इसको हम वहां पर जाके बात करेंगे सर मेरी लास्ट बात अली तारक साहब देखें वो खोखर साहब ये बात साबित कर दे कि हेड बल्लो की में बिलावल साहब साथ है मैं जो ये जुर्माना की अच्छा चले नहीं, मंजूर साहब चले के घर में किसानों से अब देखिए बात कहीं से और शुरू करते हैं, कहीं मेरे चले जाते लीडर हैं। ने मेरी बात सुने अच्छा चेयरमैन बिलावल आखिरी 2 मिनट रह गए रिक्वेस्ट है आपसे आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं माइक बंद कर दूंगा वरना मैं माइक बंद कर दूंगा बारी साहब आप बोल रहे हैं आप भी प्रोग्राम में आए हैं आप बोल रहे हैं आपने लड़ाई करा दी है यहाँ पे आप तो खुश हो रहे हैं सर 21 लाख घर जो पीटीआई से आप खुश हो रहे हैं सवाल है इनसे जो 21 लाख घर क्लेम करें कब से कब तक अच्छा चले चले इस तरह करते हैं 21 लाख खोखर रुपया साहब कब से कब तक 21 लाख घर बने? 21 लाख घरों को वेरीफाई कर ले कब बने? वेरीफाई ना हो Please, कब बने? वेरीफाई ना हो सर कब बने मेरी बताओ। बात सुने मेरा गिरेबान और आपका सर कब बने हैं मेरा गिरेबान बताओ, आपका बताओ, हाथ है बताओ। ठीक सर, है आप वेरीफाई नहीं, कर यार, लो सुनो यार सर गरीबान की बात ना करें जी बारी साहब, नहीं ऐसे एक मिनट जरा। 21 आप ये सवाल पूछे कि 21 लाख घर कब बने फ्लड इफेक्ट चले बताएं जी बता दें कब 21 लाख घर कब जवाब दे बने दें चले कब जवाब बने? दें मेरी बात सुन ले सर नहीं 21 यार, लाख घर जो घर बात कब कुछ बने पूछ 21 लाख लेना देने लगे हैं। फ्लड रिहेबिलिटेशन जो प्रोजेक्ट है
और जो पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके तहत 21 लाख जो घर हैं, कितनी देर में? 21 लाख घर है, उसमें 2022 से ये प्रोजेक्ट था और उसमें उन्होंने फ्लड रिहेबिलिटेशन जो प्रोजेक्ट है उसको भी उसके साथ जो है ज्वाइंट जेवी करके और उन्होंने लोगों को और जो अफेक्टिव थे अफेक्टिव के हाथ में वो उनकी चाबीज भी दी हैं। और अगर ऐसा साबित ना हो, अगर सुन ले 21 लाख को 365 दिनों पे तकसीम भाई, करें, 21 लाख क्या वो जिन बना रहे थे? 21 यार लाख सुन लो भाई, क्या पॉसिबल है? आप बोले। अच्छा आप प्लीज बारी साहब, 1 मिनट रह गया, घर मेरे भाई कह रहे हैं कि 3 साल 1 मिनट रह गया, आप बारी साहब बात करें, बारी साहब बात करें, बात करें। साइलेंट यार, तो ये मान रहे हैं 25 जिन बना रहे थे घर, लोगों का मिले है ना, लोगों को मिले, नजर क्यों नहीं आ रहे? लोगों को मिले हैं। अच्छा आप बारी साहब, अकबर बारी साहब, आप टाइम कम है। अली तारिक चीमा साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1 मिनट रह गया और बारी साहब का टाइम। उन्होंने सवाल किया था हाँ, इनको यार मैं उनको उसका जवाब देना चाहता हूं। मसला ये इतने लाइजम है कि इनको पता ही नहीं है कि वो पेड कंपनी ने वॉलंटियरली फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिया था। अगर वो कामयाब हो गया तो पूरे पंजाब जी ठीक है बारी साहब, बारी साहब बोलिएगा, मैं आपके पास यार, है, मेरी बोलिएगा। बात सुनो, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पता नहीं साबित क्या कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आई। ये जो नाज़रीन आपको देखेंगे वो कहेंगे यार इतने पढ़े लिखे बंदे हैं ये दोनों पार्टी। अच्छा अब आप जवाब दें। सुन लें जरा। जी जी, असल में इन दोनों के पास ना कुछ बताने के लिए है ही लड़ रहे हैं, एक ही पता नहीं कहाँ आपके पास क्या है, आप तो बता सुन दो। लो यार, सुन लो अच्छा, भाई, प्लीज, सुनो, प्लीज, बताएंगे और सुन लो ये यार। नवंबर में बता अच्छा, रहे हैं कि रिलीज ओ यार बंदा चीमा भाई, साहब, ओ भाई सुन लो यार, भाई मेरे भाई जिस तरह ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा मैं बोलता ही नहीं यार। बेवतन है, फिर कहते थे जनरल बाजवा गद्दार ये है, ये आपके फिर कहते थे न्यूट्रल, माशाल्लाह पढ़े लिखे न्यूट्रल लोग तो हैं फिर ये। कहते थे न्यूट्रल तो ये गद्दार दुनिया होता है। अच्छा अच्छे लोग हैं। आखिरी एक 30 सेकंड ओ उनको दे यार दें। बात जी, सुन जी। लो भाई, सर, थंबल 2 सुन मिनट दें लो। इनको। ओ यार थंबल सुन लो यार, कुछ नहीं होता गलत आपको। बात करेंगे तो तोहमतें कैसे सुनें ये हम? खासकर जो मैं अभी जो बाजी बहुत बोलती हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ऐसे बंदे रखेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ आप लोगों का। बहुत शुक्रिया इमरान खोखर साहब, अली तारिक चीमा साहब और अकमल बारी साहब। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो माहौल है वो बहुत ही गर्म हो चुका है आज, तो बेहतर है कि इसको क्लोज़ करते हैं और जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। नाज़रीन फैसला आपने करना है, जो भी करना है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।